नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपको हिंदी कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे 8वीं कक्षा का 9वां पाठ, जिसका नाम है मोबाइल का बोलबाला। पाठ का आशय है कि छात्र इस पाठ के द्वारा बदलती हुई आधुनिक जीवन शैली में चिट्ठी, दूरभाषा यानी टेलीफोन, मोबाइल की स्थितियों की जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसकी लेखिका है सुरेखा शर्मा। मोबाइल का बोलाबाला पाठ की लेखिका है सुरेखा शर्मा शांति। इसमें हम देखेंगे आदर्श वाचन। टेलीफोन और मोबाइल के बीच में वार्तालाप होता है। टेलीफोन मन ही मन में दिखने में चूहे जैसा, न मूछ न पूछ, फिर भी इसकी इतनी पूछ। चल दूर हट मुझसे, आकर बैठ गया मेरे पास, तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने। टेलीफोन मन ही मन में कहता है कि दिखने में चूहे जैसा लगता है, ना तो तेरी मूछ है ना ही पूछ, पूछ है ने बाला, फिर भी इसकी टेल को कहते ही पूछ, फिर भी इसकी इतनी पूछ, फिर भी इसे इतनी अकड़ है। चल दूर हट मुझसे, आकर बैठ गया मेरे सामने। मोबाइल टेलीफोन से कह रहा है कि चल दूर हट मुझसे, मेरे पास से दूर हट, आकर कहाँ बैठ गया, मेरे पास क्यों आकर बैठ गया, तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने। मोबाइल टेलीफोन को कह रहा है कि तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने, यानी कि मैं बड़ा हूँ, तू कितना है, चूहे जैसा है। मोबाइल चौंक कर देखते हुए, क्या हुआ भाई, मैंने तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं, तो गुस्सा क्यों हो रहे हो, मुझसे कोई गलती हुई हुई क्या, मैं माफ़ी चाहता हूँ, तुम मेरे बड़े भाई हो। मोबाइल चौंक कर देखते हुए, यानी उसे आश्चर्य होता है, आश्चर्य होते हुए वो देखते हुए कहता है कि, किससे कहता है, टेलीफोन को कहता है कि क्या हुआ भाई, मैंने तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं, वो तो कुछ कहा भी नहीं, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो, किस बात पर गुस्सा हो रहे हो, मुझसे कोई गलती हो गई क्या। इस प्रकार मोबाइल टेलीफोन से पूछ रहा है। अगर मुझसे कोई गलती हुई रही तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, तुम मेरे बड़े भाई हो। अगर मुझसे गलती हो गई हो तो मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि तुम मेरे बड़े भाई हो। कौन कह रहा है, मोबाइल टेलीफोन को कह रहा है। तो टेलीफोन देखिए, इस चित्र में आप देख सकते हैं कि टेलीफोन मोबाइल को कह रहा है कि चूहे जैसा, ना तो उसकी मूंछ है ना ही उसकी पूंछ, इसमें वो चित्र दिखाया गया है। टेलीफोन गुस्सा ना करूं तो क्या करूं, पता है जब से तुम आए हो हमारी कोई पूछ नहीं रही, सब तुम्हें अपनी छाती से लगाए घूमते हैं, हर समय तुम्हें अपने पास रखते हैं। तो टेलीफोन कहता है कि गुस्सा ना करूं तो क्या करूं, कोई मुझसे तो पूछता नहीं है, पता है जब से तुम आए हो हमारी कोई पूछ नहीं। जब से मोबाइल का इस्तेमाल हो रहा है, जब से मोबाइल आया है, तब से कोई हमें पूछता ही नहीं। रही सब लोग क्या करते हैं, मोबाइल को अपनी छाती से लगाए घूमते हैं, हर समय तुम्हें अपने पास रखते हैं, हर समय हर लोग मोबाइल को अपने पास रखते हैं। इस प्रकार तो हमें कौन पूछ रहा है, इसलिए गुस्सा ना करूं तो क्या करूं। ये बात टेलीफोन मोबाइल से कह रहा था। मोबाइल तो मोबाइल रिप्लाई कर रहा है, टेलीफोन भैया ये तो बताओ, इसमें हमारा क्या कसूर है, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तुम जो कहोगे मैं करूँगा। तो मोबाइल कहता है कि टेलीफोन भैया, तो मोबाइल टेलीफोन को क्या कह रहा है, तुम मेरे बड़े भाई हो, ये तो पहले कहा था ना, इसलिए वो कह रहा है कि टेलीफोन भैया ये तो बताओ, तुम मुझे ये तो बताओ, इसमें हमारा क्या कसूर, इसमें मेरा क्या कसूर है, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तुम बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ।
तुम जो कहोगे मैं करूँगा, जो तुम कहोगे वह मैं करने के लिए तैयार हूँ। मोबाइल टेलीफोन को कहता है। टेलीफोन देखें किस प्रकार से इंसान जेब में मोबाइल को रखकर घूमता है, सब कुछ भूल सकता है, लेकिन मोबाइल के बिना आजकल कोई सोता भी नहीं, जगता भी नहीं। सोने के लिए साथ भी मोबाइल चाहिए, उठते हुए भी मोबाइल देखकर ही आजकल लोग उठते हैं। मोबाइल का इस्तेमाल इस प्रकार से हो रहा है कि मोबाइल के बिना जीवन ही नहीं, उसके बिना जीवन ही नहीं। जीवन है तो मोबाइल है, अगर मोबाइल नहीं तो जीवन नहीं। इस प्रकार आजकल लोगों में बस गया है। टेलीफोन अपनी आवाज़ सुने मुझे महीनों बीत जाते हैं। पहले तो मेरी मालकिन मेरी इतनी सेवा करती थी, क्या मजाल की थोड़ी सी भी मिट्टी मेरे सलोने मुख पर गिर जाए। मैं दिन भर गुनगुनाता रहता था मधुर और मीठी आवाज़ में। टेलीफोन कह रहा है कि मैं अपनी आवाज़ सुनकर बहुत महीने हो गए हैं। पहले तो मेरी मालकिन यानी उस घर की मालकिन क्या करती थी, सफाई करती थी, मेरी इतनी देख रेख करती थी कि उसके चेहरे पर थोड़ी सी मिट्टी यानी धूल गिरने नहीं देती थी। मैं दिन भर गुनगुनाता रहता था, ट्रिंग ट्रिंग आवाज़ में क्या करता था, वो गुनगुनाता रहता था मधुर और मीठी आवाज़ में। टेलीफोन मोबाइल से कह रहा था, तो मोबाइल कहता है कि बात तुम्हारी बिल्कुल सच है, अब तुम वक्त के साथ चलना सीखो। तब मोबाइल कहता है कि तुम जो कुछ भी कह रहे हो सब सही है, परंतु आजकल आज के ज़माने के साथ तुम्हें चलना सीखो। वक्त बदल गया है, वो समय अलग था, अब समय बदल गया है, तो वक्त के साथ चलना सीखो। कौन कह रहा है? मोबाइल टेलीफोन को कह रहा है समय के साथ चलना सीखो। टेलीफोन अच्छा बच्चों, आज तुम मुझे उपदेश दे रहे हो, तुम्हारे साथ भी कभी इसी तरह का व्यवहार होगा, तब पता चलेगा। याद रखना समय सदा एक सा नहीं रहता। तो टेलीफोन मोबाइल से कहता है कि अच्छा तुम मुझे कह रहे हो कि तुम उपदेश दे रहे हो, यानी कि तुम्हारे साथ भी कभी न कभी इस तरह व्यवहार होगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि हमारा जब इस्तेमाल नहीं होगा तो क्या होगा। याद रखना समय सदा एक सा नहीं रहता। आज समय तुम्हारे साथ होगा, लेकिन समय तुम्हारे साथ भी बदल सकता है, इसलिए जब तुम्हें पता चलेगा। ये बात को टेलीफोन मोबाइल से कहता है। तभी चिट्ठी। मेरे प्यारे दोस्त, तुमने सच कहा, समय सब एक समान नहीं रहता। एक मीठी व प्यारी सुरीली आवाज़ सुनकर दोनों चौंक उठे, अपने चारों ओर देखने लगे। तभी चिट्ठी का साउंड आता है मीठी और प्यारी सुरीली आवाज़ में। तो टेलीफोन और मोबाइल चौंक जाते हैं और देखते हैं। चिट्ठी कहती है कि मेरे प्यारे दोस्त, तुम सच कह रहे हो, समय सब एक समान नहीं रहता। समय के साथ सब लोग बदल जाते हैं। दोनों एक साथ यानी टेलीफोन और मोबाइल दोनों एक साथ। अरे, यह आवाज़ तो दादी के बक्से से आ रही है। मोबाइल और टेलीफोन दोनों एक साथ कह रहे हैं कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? दादी के बक्से से आ रही है। जो बक्सा इस भावचित्र में दिखाई दे रहा है, पुराने ज़माने में इस प्रकार के बक्सों का इस्तेमाल होता था, जिसमें ज़रूरी पेपर यानी कागजात रखे जाते थे, चिट्ठी वगैरह। चिट्ठी। ट्रिंग, जो स्थिति आज तुम्हारी है उसे मैंने भी भुगता है। ट्रिंग यानी टेलीफोन। टेलीफोन को चिट्ठी कह रही है कि जो स्थिति आज तुम्हारी है उसे मैंने भी भुगता है, क्योंकि एक ज़माने में चिट्ठी का इस्तेमाल होता था, तब लोग चिट्ठी को जिस प्रकार से इंतज़ार करते थे, चिट्ठी देखने पर जितना खुश होते थे, तो चिट्ठी भी कह रही है कि मैं भी उस
उसे भुगता है। मैं भी वो उसी प्रकार से गिरी हुई हूँ। टेलीफोन वो कैसे, तुमने कैसे भुगता है, तुम्हारे साथ क्या हुआ, इस प्रकार टेलीफोन चिट्ठी से पूछता है। तो चिट्ठी कहती है, क्या दिन थे जब मेरे अंदर गुलाब की पत्तियां रखकर प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को भेजते थे। बार बार मुझे चूमा जाता था। यदि मुझे पहचान पहुंचने में कुछ देरी हो जाती थी तो लोगों की बेचैनी बढ़ जाती थी। पर तुम जब से आए हो तो लोग लिखना ही भूल गए। टेलीफोन से चिट्ठी कह रही है कि ओह क्या दिन थे जब चिट्ठी प्रेमी प्रेमिका को लिखता था तो गुलाब की पत्तियां रखकर एक दूसरे को भेजे जाते थे। बार बार उस चिट्ठी को पढ़कर चूमा जाता था। अगर चिट्ठी आने में कुछ देरी हो जाती तो लोगों को बेचैनी बढ़ जाती। अरे मेरी चिट्ठी अभी तक नहीं आई, तो वो इंतज़ार में उनकी बेचैनी बढ़ जाती थी। परंतु जब से टेलीफोन आया तब से लोगों ने लिखना ही भूल गए, क्योंकि उनका वार्तालाप टेलीफोन में ही हो जाता, तो चिट्ठी की आवश्यकता ही ना रही। मोबाइल। चिट्ठी बहन, निराशा मत हो, ये तो समय का हेर फेर है, सभी के दिन फिरते रहते हैं। तो मोबाइल कह रहा है कि ठीक है बहन, चिट्ठी बहन, तुम निराश मत हो, ये तो समय का हेर फेर है। आज समय मोबाइल का होगा, कल हमारा था, परसों तुम्हारा था, सभी के दिन फिरते रहते हैं, सभी के दिन फिरते रहते हैं। चिट्ठी। यही तो मैं कहती हूँ भैया, तुम्हारे आने पर टेलीफोन भाई को दुख नहीं मनाना चाहिए। दुनिया में कुछ भी शाश्वत नहीं, पता नहीं ये मानव जाति कल क्या नई खोज कर दें। तो मोबाइल को चिट्ठी कह रही है कि यही तो मैं कहती हूँ भैया, कि तुम्हारे आने पर यानी मोबाइल के इस्तेमाल से टेलीफोन को दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में कोई भी शाश्वत यानी हमेशा नहीं है। पता नहीं मनुष्य अभी भी कौन कौन सा आविष्कार करने वाला है, नई नई खोज करने वाला है, तो ये मोबाइल के बिना दूसरा नया आविष्कार आ सकता है। चिट्ठी कह रही है। मोबाइल। तुम सत्य कह रही हो। अब जो नए मोबाइल की खोज की जा रही है उसमें बात करने वाले व सुनने वाले एक दूसरे को देख भी सकते हैं। तो मोबाइल कह रहा है कि तुम सत्य कह रही हो बहन, चिट्ठी से कह रहा है। अब जो नया मोबाइल आने वाला है मार्केट में, जिसकी खोज हो रही है, उसमें बात करने वाले यानी बात करने वाले और सुनने वाले दोनों एक दूसरे को भी देख सकते हैं। जैसे हमारा ज़माना, आज का ज़माना, जो हम आज फ़ोन जो करते वीडियो कॉल करते हैं, जिसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इस प्रकार वो कह रहा है। चिट्ठी। इसीलिए मैं तो यही कहती हूँ, जो मिल जाए उसी में खुश रहना सीखो। मोबाइल और चिट्ठी बातें सुनकर टेलीफोन ने अपनी स्थिति को समझा और मुस्कुराकर दोनों को गले लगा लिया। चिट्ठी। यहाँ पर देखें, इसीलिए तो यही कहती हूँ, चिट्ठी कह रही है कि जो रहता है उसमें हम खुश रहना चाहिए, जो भी स्थिति हो उसे हम अपना लेना चाहिए। मोबाइल और चिट्ठी की बातें सुनकर टेलीफोन को अपनी स्थिति का अंदाज़ा हो जाता है। जैसे टेलीफोन का ज़माना था, उसके बाद मोबाइल, मोबाइल के बाद नए नए आविष्कार आते रहते हैं, तो समय का हेर फेर होता रहता है। तो वो मुस्कुराकर चिट्ठी और मोबाइल को गले लगाता है। कौन? टेलीफोन। जैसे ही गले मिले तो मोबाइल पर रिंगटोन बज उठी। टेलीफोन और चिट्ठी दोनों को, चिट्ठी और मोबाइल को टेलीफोन जब गले लगाता है तो मोबाइल से एक रिंगटोन की आवाज़ सुनाई देती है। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना,
यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ये एक फिल्म का गाना है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ये रिंगटोन मोबाइल में बजता है। तो ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। तो व्हाट्स द नेक्स्ट करके है मैं पर मैं बोल सकती हूँ कि नए नए आविष्कार जिस प्रकार से आते हैं तो समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। कोई नहीं रहता, कोई भी यहाँ पर जीवित यानी कि किसी का भी एक ही जगह पर रुकना नामुमकिन है। आज हम जैसे बच्चे छोटे रहते हैं तो उन्हें एक दिन बड़ा होना पड़ता है, जैसे ही बड़े हो जाते हैं तो बूढ़े होना पड़ता है। तो इस दुनिया में कोई शाश्वत नहीं, जब तक रहेंगे हमारी यादें ही रहेंगी, यादें ही शाश्वत रहेंगे। यहाँ को ये पाठ समाप्त होता है। जैसे इस भावचित्र में आप देखते हैं चिट्ठी, चिट्ठी का ज़माना याद करिए। मोबाइल, तो अब है मोबाइल, दूरभाषा यानी टेलीफोन। अब हम मिलेंगे दूसरे पार्ट के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।